दिल्ली में G20 का भव्य समापन हुआ और चीन की बौखलाहट जुबान पर आ गई। दुनिया में भारत के कामयाब आयोजन की चर्चा हो रही थी तो चीन का सरकारी मीडिया आग उगल रहा था। चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान है। दुनिया में सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने और चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने ये कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच में एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। हम भारत के जो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, सामान जा सके सीधा मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स में, तो इससे जो आज यूरोप और भारत के बीच में जो दूरी है वो कई हजार किलोमीटर दूर कम हो जाएगी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग, पूरा कॉरिडोर 2 हिस्से में होगा। कॉरिडोर का पूर्वी हिस्सा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। कॉरिडोर का उत्तरी हिस्सा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। माना यह जा रहा है कि अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का झांसा देकर गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने वाले चीन की चाल का इससे जवाब मिलेगा। इस कॉरिडोर से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% समय की बचत होगी। The India Middle East EU initiative is completely new, not something that was anticipated earlier, and that has tremendous potential for the future, provided it is implemented properly. इस रूट को नक्शे पर समझें तो ये मुंबई से शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच दुबई पोर्ट प्राइमरी लिंक बनेगा। यही बंदरगाह रेल लिंक का शुरुआती पॉइंट होगा। दुबई पोर्ट से अल खुवैफा, अल हरैद, रियाद, अल हदीथा, हेइसा, पीरियस के रास्ते ये रूट सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल और यूरोप से जोड़ेगा। चीन की सबसे ज्यादा परेशानी इस कॉरिडोर में सऊदी अरब की भागीदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये केमिस्ट्री चीन को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। काउंसिल की बैठक में सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा हुई। सऊदी भारत की इस बढ़ती दोस्ती ने चीन को और परेशान कर दिया है। India and Saudi Arabia are two of the largest and fastest growing economies in the world. Certainly the two fastest growing economies in G20. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और सऊदी अरब से दोस्ती का असर आने वाले वक्त में दिखेगा। IMEC के रास्ते यूरोप के बाजार तक भारत की पहुंच तेज और आसान होगी। IMEC के जरिए मिडिल ईस्ट में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी। भारत अब मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का साझेदार बनेगा। सऊदी अरब जैसे देशों से नजदीकी से मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका भी बढ़ेगी। इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा।